बैठे बैठे सिर्फ एक सर्च में हम 10 से 15 मिलीलीटर पानी खर्च कर रहे हैं। ये डेटा सेंटर्स हर दिन 12 से 13 हजार लोगों के हिस्से का पानी पी रहे हैं। हम इंसानी नदियों को सुखाए या ना सुखाए, पर ये एआई डेटा सेंटर्स एक दिन नदियों को जरूर सुखाएंगे। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी के चलते, नेटवर्क और सर्वर के इम्प्रूवमेंट के चलते हमारी ऑनलाइन की दुनिया काफी फास्ट और इजी हो चुकी है और कहीं ना कहीं यही नीड लोगों की भी थी। आज हम काफी खुश हैं क्योंकि इस ऑनलाइन वाली दुनिया में घंटों में होने वाले काम सिर्फ कुछ मिनटों में ही हो रहे हैं। अगर कोई इमेज एडिट करनी हो, कोई एआई वीडियो क्रिएट करना हो, कोई स्क्रिप्ट चाहिए हो या फिर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बस किसी भी एआई चैटबॉट पे उस चीज से रिलेटेड प्रॉम्प्ट लिख देते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में हमें रेडी करके देता है। दोस्तों, इन ऑनलाइन वाली दुनिया में सब कुछ आसान तो हो रहा है, बट सबसे बड़ा सवाल है कि किस कीमत पर। दोस्तों, हम जो ये एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, ग्रॉक्स, जेमिनाई, चैटजीपीटी और भी कई सारे टूल्स, ये सिर्फ हमारे जॉब्स ही नहीं खा रहे हैं, ये हमारे हिस्से का पानी भी पी रहे हैं। इन एआई सर्वर्स को कंट्रोल करने वाले डेटा सेंटर्स जो होते हैं, इन्हें 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है फास्ट सर्विस और सर्वर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिसके कारण ये डेटा एम्पलीफायर्स काफी ज्यादा हीट होते रहते हैं। तो इन्हें ठंडा रखने के लिए इन पे 24 घंटे पानी स्प्रे वाला सिस्टम बनाया जाता है या फिर पानी में ही इन डेटा सेंटर्स को बनाया जाता है। और ये यूज किया जाने वाला पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं बल्कि शुद्ध पीने लायक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन डेटा सेंटर्स को ज्यादातर नदी तालाबों जैसी जगहों पर ही इंस्टॉल किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर कितना पानी खर्च होता होगा इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए, जो आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक सर्च में कितना पानी खर्च होता है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बताया जा सकता, पर चैटजीपीटी और दूसरे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बड़ा प्रॉम्प्ट तैयार करके देने में आधा लीटर तक पानी खर्च होता है। और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे डेटा सेंटर्स एक दिन में 10 से 50 लाख लीटर तक पानी की खपत कर देते हैं और यही एक साल में 10 से 100 करोड़ लीटर तक पानी खर्च कर देते हैं। और यही कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 करोड़ लीटर पानी 2000 लोगों के हिस्से का पानी है। 100 करोड़ लीटर पानी मतलब 20,000 लोगों की जरूरत को पूरा करने वाला पानी है। ये डेटा सेंटर्स किस हद तक इंसानों के हिस्से के पानी को शॉर्टेज कर रहे हैं, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखिए। ये बंदा जहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा है, यहाँ पहले एक नदी हुआ करती थी। ये न्यू मैक्सिको में पड़ने वाली रियो ग्रैंड रिवर थी। यहाँ पर एक डेटा सेंटर था, मार्क जगरबर्ग, जो आज के डेट में पूरे नदी को ही पी गया और ये बंदा उसी को एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल ये है अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज। इनके हाथ में है एक गंदे पानी की बोतल। इनका कहना है कि अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में मेटा के एक बड़े डेटा सेंटर के पास रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर डेटा सेंटर इंस्टॉल करते ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती है। कहा जाता है वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो चुका है, कुएं खराब हो गए, उनके पास जो पानी आता था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और जो पानी आ रहा था वो भी गंदा है, क्योंकि प्योर पानी तो डेटा सेंटर पी रहा था। कहा जाता है पीने के लिए और कुछ जरूरत के लिए ये लोग बिस्लेरी पानी खरीद कर यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली में इस बात को लोग सीरियसली ले रहे हैं और फ्यूचर में आने वाले वाटर क्राइसिस को अभी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में कई जगहों पर ऑलरेडी पानी की किल्लत है और सभी लोगों को अभी कांग्रेट्स करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही सालों में इंडिया में कई सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आ रहे हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इस बात को जानते हुए भी अनजान बनते हैं, क्योंकि हर किसी को फास्ट डेटा, फास्ट सर्वर, काम आसान और सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है। पर सवाल ये है कि किस कीमत पर।